इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काउंट फार्मूला का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में टोटल काउंट के 5 फार्मूला है। एक काउंट है, एक काउंट ए है, एक काउंट ब्लैंक है, एक काउंट इफ है और एक काउंट इफ्स। हम एक एक करके सारे फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले काउंट फार्मूला। अगर कोई रो, कॉलम या कोई टेबल में टोटल कितने सेल में नंबर्स है वो अगर जानना हो तो हम काउंट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि काउंट ओपन, हम पूरा का पूरा ये टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे तो यहाँ पर 34 नंबर वाले सेल है। जैसे कि ये 17 है और ये दूसरे 17 है, ऐसा करके 34 है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई और एक नंबर डाल दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये काउंट फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला है काउंट ए। अगर कितने सेल्स में टोटल टैक्स या कोई नंबर है, मतलब जो ब्लैंक नहीं, वो अगर हमको काउंट करना हो तो हम काउंट ए फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि काउंट ए, यहाँ पर हम जैसे कि ये सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर 17 टोटल सेल्स है जिसमें कोई ना कोई डेटा है। जैसे कि यहाँ पर कोई मैंने ब्लैंक कर दिया 2 सेल तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अगर कितने सेल ब्लैंक नहीं है वो अगर जानना हो तो काउंट ए फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला है काउंट ब्लैंक। तो जैसे कि मेरे पास ये पूरा टेबल है, उसमें मैं कुछ डेटा ब्लैंक कर देता हूँ। तो अगर मुझे जानना हो, जैसे कि बहुत बड़ा डेटा है और मुझे जानना हो तो इसमें कितने ब्लैंक है, जिस सेल में कुछ भी नहीं है, तो हम काउंट ब्लैंक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 ब्लैंक सेल है इस पूरे टेबल में। जैसे कि मैं और एक सेल डिलीट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर नंबर मिल गया कि टोटल 4 ब्लैंक सेल है। चौथा फार्मूला है काउंट इफ। तो अगर काउंट इफ फार्मूला हमको समझना हो तो इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। ये आप देखोगे तो यहाँ पर रेंज और क्राइटेरिया 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे, जैसे कि ये रेंज है, मतलब ये कॉलम है, ये कॉलम का मैं रेंज ले लूँगा। उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय है वो अगर मुझे काउंट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने रेंज सिलेक्ट की, फिर मुझे क्या काउंट करना है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कितने सेल में है वो अगर मुझे काउंट करना हो तो क्राइटेरिया में ले लूँगा इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज। अब देखोगे तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि टोटल 3 मार्केटिंग के सेल है या फिर 3 एम्प्लॉय है। 5वां फार्मूला है काउंट इफ्स। जैसे कि अभी हमने जो देखा उसमें हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया और मैंने काउंट किया। जैसे कि मुझे ये 2 सेल में टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, जैसे कि मार्केटिंग के सामने साउथ, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है वो अगर मुझे जानना हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई साउथ में कितने हैं, ऐसा कुछ मुझे जानना हो तो काउंट इफ का फार्मूला मैं ले सकता हूँ। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहले मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर है वो मैं रेंज सिलेक्ट करूँगा। उसमें मुझे क्राइटेरिया क्या देना है, तो मार्केटिंग, तो मैं वो वाला सेल सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैंने मार्केटिंग लिखा हुआ। मुझे फिर से पूछ रहा है कि कौन सा दूसरा आपका रेंज है, तो मैं यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करूँगा और उसमें क्राइटेरिया क्या है, I8 है। तो अभी यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि मार्केटिंग और साउथ, मतलब मार्केटिंग जहाँ पर है वो मार्केटिंग और साउथ, ऐसा एक ही सेल है। मैं सब में ये पेस्ट कर दूँगा। इससे पहले मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा, तो मैं आगे डॉलर लगा के लॉक कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि साउथ में फाइनेंस के कितने बंदे, 2 है। साउथ में HR के बंदे 0 है। साउथ में प्रोडक्शन के बंदे 1 है। तो इस तरह से हम काउंट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं।